ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। ये कहानी है उस दिन की जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के दो बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। आज 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आप इस कहानी की इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ध्यान दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेसिडेंस था जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता था, और ये उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इनके ऊपर अटैक इस गेट पर किया था, और ये वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेसिडेंस से जोड़ता है। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है ये एम्स हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का, और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज एक बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही हैं। एक तो ये बेअंत सिंह, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था, और ये फेवरेट भी था। इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गईं, और आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे शेड्यूल किया गया है, जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से सटे इस एक अकबर रोड में होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था, जो कि उनके आवास से इस एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज के दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी है, और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी हैं। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं। उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम, और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन फॉर्मर पीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ये सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है, और यहाँ सब लोग अपने ही हैं, तो अपनों से कैसा खतरा। इस बीच एक सर्वेंट एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी है। पीएम उसे बुलाकर बोलती हैं, ये टी सेट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेके आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल्स के साथ लंबे लंबे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती हैं। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने, यानी सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात हैं। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देख के मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत को 10 सालों से जानती थी, और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला है। आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं, और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं, और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तान शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। बेअंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत, जो अभी तक बेअंत के पास बूथ बना खड़ा था, वो अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बर्स्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गई। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये गोलियां कहां चली हैं। उसी समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने वेपन्स फेंककर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, गोली को कौन
जान सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी